हेलो नमस्कार, वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड अफेयर्स। इंडिया और यूएस के जब भी हम बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर है कन्वीनियंस के लिए, या फिर हम स्ट्रेटेजिक एलाई हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर रहे हैं। अभी सवाल के पूछने का कारण ये है कि मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इस नवंबर 2025 को इंडिया विजिट कर सकते हैं अपनी क्वाड मीटिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या है इंडिया और यूएस का रिलेशंस, क्या है क्वाड और कैसे हम इसको शेप कर सकते हैं, और जो अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, टैरिफ वॉर हो, प्रोटेक्शनिज्म हो, इन सब को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम इसी को जानेंगे। अब क्योंकि हमारे वीडियो के टाइटल में ही क्वाड समिट के बारे में है, तो सबसे पहले क्वाड को जाना जाए, जिसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, विच मीन्स क्वाड एक एक्रोनीम है। अब ये ग्रुप इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो चारों कंट्री इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, जिसको साथ में हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, इंडो पैसिफिक की कंट्रीज़ हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है। अब ये ग्रुप एक नॉन मिलिट्री अलायंस है और एक इनफॉर्मल ग्रुप है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए बना हुआ है, जो इंडो पैसिफिक में इंक्लूसिवनेस, मतलब सबको साथ में लेके चलना, ओपननेस, फ्री नेविगेशन, इन सब की बात करता है। और मेजरली ये चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। अगर रिवॉल्यूशन पे नज़र डालें तो 2004 की जापान की सुनामी के बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर उस समय के शिंजो आबे जी ने इस आइडिया को फॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर जोर दिया, जिसके बाद ये ग्रुप बना भी। लेकिन 2018 से 2016 तक चाइना के प्रेशर के कारण ये डोरमेंसी में था, लेकिन फिर 2017 के बाद ये रिवाइव होता है और 2020 से कंटिन्यू, मतलब आफ्टर कोविड 2021 से कंटिन्यू इसकी मीटिंग्स, लीडर्स की मीटिंग हर कंट्रीज़ में चल रही है, जैसे टोक्यो में, सिडनी में और अभी अब दिल्ली में होने वाली है। जो चारों कंट्रीज़ जॉइंट एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसका नाम मालाबार नेवल एक्सरसाइज है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं, फिर चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, एआई से रिलेटेड हो, या कोविड में सप्लाई चेन की बात हो, हेल्थ और क्लाइमेट में भी साथ में खड़े हैं, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट किया जाता है, खास करके डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें तो चाइना इसको एशियन नेटो कहता है, जबकि इंडिया पूरी तरीके से इसको नकार देता है, क्योंकि हम किसी प्रकार के अलायंस में, और खासकर मिलिट्री अलायंस में तो हम मारते ही नहीं, इसीलिए अभी भी ये इनफॉर्मल है, क्योंकि इसका एक भी सेक्रेटरीट नहीं है। तो क्वाड के ब्रीफ जानने के बाद अब वीडियो में आगे बढ़ के जानते हैं कि क्या जो रूमर्स चल रहे हैं कि ट्रंप एक्चुअली भारत में विजिट करेंगे, वो कितना सही है या कितना गलत है। तो ये बात निकलती है यूएसए के ही कांग्रेस से, वहाँ के सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी ने ये कंफर्म किया, मतलब वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं सेर्गेई गौर, उन्होंने कंफर्म किया कि भारत विजिट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप नवंबर 2025 को। ये यूएस और इंडिया रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और हम फुल्ली कमिटेड हैं क्वाड लीडर्स के प्रति। जबकि ये यूएसए की उस पॉलिसी से पूरा ऑपोजिट है जो यूएसए अभी कुछ सप्ताह या महीना पहले ही शो कर रहा था इंडिया के प्रति कि आप अगर रशियन ऑयल परचेस कर रहे हो तो हम आपके ऊपर 50% तक का टैरिफ लगाएंगे। साथ ही साथ G7 कंट्रीज़ को भी कह दिया कि आप इंडिया पे सैंक्शंस लगाओ। फिर अगर हम क्वाड की तरफ जाएं तो क्वाड में इंगेज करना यूएसए का, ये बात को दर्शाता है कि क्वाड कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएसए के लिए, उसकी हेजीमनी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि क्वाड सिर्फ एक सिंगल कंट्री के साथ रिलेशन नहीं है, जबकि 4 कंट्रीज़ हैं इसमें। जापान जो कि खुद चाइना के साथ उसका कंटेस्टेशन है, ऑस्ट्रेलिया कभी कभी चाइना के प्रेशर में आकर के यूएसए की बात तक नहीं मानता, और तीसरी तरफ है इंडिया जो कि चाइना के साथ अभी अपने टाइज को रीसेट कर रहा है। तो ये सब यूएसए के लिए कंसर्निंग बात रही है। दूसरा प्रॉफिट ये होगा यूएसए को कि यूएसए अगर इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट रहेगा तो उसके जो तीनों पार्टनर हैं, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, उन तीनों के साथ उसका जो रिलेशन टूट रहा है, जो ट्रस्ट टूट रहा है, उसमें वो वापस से चाह रहा है कि ट्रस्ट दोबारा बने। यही कारण है कि यूएसए से सेर्गेई गौर रिपीटेडली इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि ट्रंप और मोदी का जो पर्सनली रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। दोनों ही अगर बात करें ह्यूमन टू ह्यूमन टाइज में तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पर्दा डाल रहे हैं यूएसए या खासकर ट्रंप की उन पॉलिसीज़ पर, जो पास्ट कुछ महीनों से इंडिया और उसके साथी अलाइज को लेकर के देखने को मिली है। अब इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप में ट्रंप की इंडिया के लिए विजिट कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, पॉजिटिव ही है, वो हम अगर देखें तो ये है कि इंडिया और यूएस एक ट्रेड डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। दूसरा, टैरिफ वॉर को ख़त्म होने की संभावना है। तीसरा ये है
कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात को भी फाइनलाइज कर सकते हैं। चौथा और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियन डायस्पोरा का जो ग्रीन कार्ड वीज़ा चल रहा है, जो H1B वीज़ा का जो इशू चल रहा है USA में, वो शायद उससे रिलेटेड कुछ एक रिजोल्यूशन निकल के आ जाए। अब इन फ्यूचर जो भी होगा, US प्रेसिडेंट विल विजिट इंडिया और नॉट, इससे रिलेटेड कन्फर्मेशन तो USA से ही आनी है। जैसे ही कन्फर्मेशन आएगी, USA की विज़िट होगी, मतलब प्रेसिडेंट की, उसके बाद क्या अप्स एंड डाउन्स आने हैं, क्या क्या पॉजिटिव निकल के आएंगी, उन सब के लिए मैं एक रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और चाइना और रशिया की क्या प्रतिक्रिया होगी इसमें, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।